ओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में विभीषण जी का राम जी की शरणागति में आना का प्रसंग, ये भी 2 भागों में आएगा। आज पहला भाग। सिंधु तीर कपिदल सहित ठहरे कृपा निधान। अब जो कुछ गुजरा उधर सुनिए वही बयान। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, उस दिन से दुश्मनों के रंग हुए बदरंग। महारानी मंदोदरी गई बहुत घबराई, रावण से कहने लगी हाथ जोड़ शिरनाई। हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ हे भूमंडल के भूप प्रभो, मेरी नजरों में घूमता है अब घोर प्रलय का रूप प्रभो। बजरंग से जिनके पायक हैं वे कैसे मारे जावेंगे, तुम लड़के जिन्हें समझते हो वे लड़के तुम्हें हरावेंगे। कुछ समय में संधि कर लेना यह नियम प्रवीण नृपों का है, औरों को ले अपना डूबे यह ख्याल तुच्छ मूर्खों का है। वह काम ही क्यों न किया जावे जो के बेहतर तदबीर में है, आगे तो वह ही होवेगा लिखा जो कुछ तकदीर में है। दुनिया में आबरू बनी रहे बाज आओ ऐसे झगड़ों से, बस यही जीत और यही फतेह कर ले सुलह उन लड़कों से। बिगड़ उठा रावण तभी सुनकर यह गुफ्तार, बस बस अब खामोश हो ओ डरपोकी नार। वह शूर नहीं है कायर हैं जो रण में आए निकल जावे, वह मर्द नहीं ना मर्दे हैं जो कह कर बात बदल जावे। चाहे गंगा उल्टी तरफ बहे या पश्चिम में सूरज निकले, ऐसा भी कहीं हो सकता है जो ख्याल रावण के बदले। जिसके मांझी ना काबिल है वह बेड़ा औगट घाट हुआ, जिसने सलाह ली नारी से उसका घर बारां बाट हुआ। उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी शहनशाही कम है, हरगिज न जानकी को दूंगा जब तक मेरे दम में दम है। जय हो श्री महाराज, यह कहकर रावण उठाया सर दरबार, राजमंत्रियों से तभी की ऐसी गुफ्तार। ऐ मेरे वजीरों सरदारों बोलो क्या राय तुम्हारी है, वैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। ए कर्मचारियों वीर शासकों चतुर मंत्रियों बतलाओ, जल्दी शत्रु नाशक उपाय ऐ मेरे बाजू कह जाओ।
जय हो श्री महाराज की, कौन बड़ी है बात। वीर सिंह के सामने स्यार की क्या औकात। दो छोकड़े हैं छोटे छोटे, कुछ भलुए हैं कुछ बनरे हैं। हम लोगों के बल के आगे सब भुन गए हैं, सब मचरे हैं। यह तो निश्चरों का भोजन है, सो उसमें और उपाय ही क्या। महाराज पढ़े आनंद करें, इस तुच्छ बात में राय ही क्या। उठ के विभीषण ने कहा, हाय अनर्थ अकाल। मुँह देखी प्रिय बात ने नाश कर दिया राज। बेशक यह विष की बूंदें हैं, जो मीठी मीठी बातें हैं। यह जी हाँ की राहें, बस बुझी हुई तलवारें हैं। मुँह देखी झूठी कहते हैं, गैरों को खुश करने के लिए। भगवान उन्हें गारत कर दे, वह जीते हैं मरने के लिए। जो रामचंद्र है पुरुषोत्तम छोकड़ा, उन्हें ठहराया है। एक बेश कीमती हीरे को घुंघुवी से कम बतलाया है। इस अक्ल पे पत्थर पड़ जाए, इस सभा पे बिजली टूट पड़े। वह घर क्या रह सकता है, जहाँ भाई भाई में फूट पड़े। भाई कान लगाए के सुनिए मेरी बात, ऐसे चिकने मत बनो ज्यों कदली के पात। तुम पंडित हो तुम शासक को, तुम राजा हो महाराजा हो। जो बात ही तुमको जेवा है, जो ना नीति धर्म मर्यादा हो। क्यों अपने हाथ से पैरों में तुम आप कुल्हाड़ी मारते हो। किस बल पे किस बूते पे भ्रात, तुम अपने पांव पसारते हो। सीता की हरक बरियाई, नाहक झगड़ा ठहराया है। संदेह फसितम अफसोस, अलम सोते से शेर जगाया है। अफसोस जबरदस्ती करके तुम काल से जाकर जूझते हो। पहले तो आग में कूद पड़े, अब राय सभा में बूझते हो। अच्छा जो कुछ भी हुई सो हुई, अब मत गुजशत की फिक्र करो। जो चली गई सो चली गई, जो रही है उसकी फिक्र करो। रघुनंदन से कर ले उसलह, यह मेरी राय है दशकंधर। जड़ से ही मिटा दो क्यों नारार, सीता को राम के अर्पण कर। शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात। उन्हें त्रास दे अंत में, कुशल न मोहि दिखात। सुनत विभीषण के वचन, बिगड़ उठा दश शीस। अरुण बरण नैना हुए, फरक उठी भुज बीस। बस बस खामोश विभीषण हो, बेजा है सजा बिरादर को। घर दूसरा कोई यूं कहता, मैं अभी काट देता सर को। दुश्मन को झुकाए सर जाकर, रावण का यह दस्तूर नहीं।
मर जाऊं मगर लेकर कलंक दूं, सिया को यह मंजूर नहीं। तू मेरे नाम की इज्जत को क्या दाग लगाना चाहता है। हम ताजो तख्त की अजमत को मट्टी में मिलाना चाहता है। रे कुलद्रोही कायर कुबुद्ध ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही सुना यह नीति शास्त्र, जा मिल जा तपसी बच्चों से। कुछ काम नहीं तेरा यहाँ पर, जा चूम चरण रघुनंदन के। यह कहकर रावण ने उठकर मारी एक लात विभीषण के। उठ के विभीषण ने कहा है मुझको मंजूर, लिखा है जो तकदीर में होगा वही जरूर। भाई जब भाई निभाई बहुत, अब भाई न भाई तो गम क्या है। औरों को ले अपना डूबे, उससे हटने में शर्म क्या है। अमृत और विष दोनों चीजें गो एक जगह से निकली हैं। इसमें कुछ सिफतें और ही हैं, उसमें तासीरें और ही हैं। जब होनी सर पर आती है, पड़ता है अकलों पर पर्दा। तुम कंकर पत्थर ही पे मरो, मेरे तो मोती हाथ लगा। जो कहा सुना हो माफ करो, मंजूर है हुक्म हमें राजन। लो तुम्हें मुबारक लंका हो, और मुझे मुबारक रामचरण। तज लंका का माल धन, छोड़ कुटुंब परिवार। चला विभीषण राम ढिंग, करत नेक विचार। मुनि मन मधुकर कंज जो, मोहन ललित ललाम। इन नैनन में देखी हो, सो स्वरूप छवि धाम। जिन चरणों का शिव सनकादिक सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं। जिन चरणों की लीला महिमा नारद भुषुंडी नित गाते हैं। जिन चरणों से कलिमल नाशक निकली गंगा की धारा है। गौतम की नारी अहिल्या को जिन शुभ चरणों ने तारा है। जिन चरणों को अंजनी लाल आदर से देखा करते हैं। जिन चरणों की पादुका भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं। अब समय वो आने वाला है, उन चरणों को देखूंगा मैं। इकबाल बुलंद जहे किस्मत, उन कदमों को चूमूंगा मैं। ए दिल घबराहट न कर, हसरत हो होशियार। बेअदबी कुछ हो नहीं, शौक बस खबरदार। इतने में ऐसा ध्यान हुआ, मुमकिन है राम न लावे यकीन। दुश्मन का भाई समझ मुझे, वे नजर फिरा लें वे न कहीं। फिर सोचा यह कुछ बात नहीं, क्या जिक्र यहाँ इन बातों का। रघुनाथ से मुझको गर्ज है क्या, मैं तो हूँ दास उन चरणों का। उन चरणों की आशा है मुझे, उन चरणों को मैं पकड़ूंगा। रघुनाथ पे पीछे नजर उठे, पहले चरणों को देखूंगा।
यदि चरण न मुझे निभाएंगे तब रघुनंदन से कहूँगा मैं। यदि राम ने मुझको त्यागा तो चरणों की शरण गहूँगा मैं। गर दोनों ही फिर जाएंगे फिर भी क्या मैं फिर जाऊंगा। चरणों की है सौगंध मुझे चरणों पर भस्म रमाऊंगा। जोगी बन कर माला लेकर बन बन में अलख जगाऊंगा। चरणों से ध्यान लगा करके रघुनंदन के गुण गाऊंगा। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। दृष्टि विभीषण पर पड़ी कपियों की नागा। सबने जा सुग्रीव को किया तभी आगा। सुग्रीव राम जी से बोले कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ। बैरी का भ्राता आता है कुछ भेद है इसमें छुपा हुआ। यह निश्चर मायाधारी है विश्वास नहीं इनका हमको। पूरब की राह बताते हैं और जाते हैं यह पश्चिम को। मेरा विचार तो ऐसा है सब मजा चखा दूं इसको मैं। जंजीरों में बंधवा करके बस कैद करा दूं इसको मैं। भाई को यहाँ पर कैद जान घबरा कर रावण आवेगा। सीता को हमें दे जाएगा बदले में इसे ले जाएगा। ए आकिल ए शेर दिल ए राजा सुग्रीव हम तुमको जेवा नहीं यह बेजा तरकीब। जो जवां मर्द और जंगी हैं मैदान में वे ललकारते हैं। दुश्मन से कह कर जतला कर होशियार करके मारते हैं। गर भेद ये लेने आया है तब भी कुछ इसमें फिक्र नहीं। कुछ यहाँ भेद की बात नहीं कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। गर धोखे से लड़ने आया तब भी अपना कुछ हर्ज नहीं। लक्ष्मण एक बाण में मारेंगे इस बात में हमको खतर नहीं। हम अपनी तरफ से क्यों छेड़े शायद आता हो मिलने को। मुमकिन है यहाँ बह आता हो पैगाम सुलह खुद कर कहने को। या रावण का माफीनामा वह पास हमारे लाता हो। या रावण से कुछ बिगड़ गई और शरण राम की आता हो। शरणागत की बात सुन बोल उठे रघुनाथ। खातिर से बाकायदा लाओ लिवा कर साथ। जो निर्मल है और निश्चल है बस वह ही मुझको पाता है। मक्कार फरेबी दगाबाज कब मेरे आगे आता है। जो सभीत शरणागत होवे दामन में उसे ढकूंगा मैं। गोलाख ब्रह्म हत्यारा हो हरगिज उसको न तजूंगा मैं।
मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो तन मन धन से आरत हो। मैं उसका सच्चा संगी हूँ जो जन मेरी शरणागत हो। घर शरण मेरे वह आया है तो प्राण की नाई रखूंगा। कुछ इसमें शक और शुभ नहीं, लक्ष्मण से ज्यादा समझूंगा। शरणागत पर प्रीति लख हंसे अंजनी लाल। राम स्वभाव बिलोकी के बोले बचन रसाल। जय शरणागत वत्सल रमेश जय आरत हरण नमामि हरे। जय भानुवंश अवतंस हंस जय अशरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे वाकिफ मैं खूब विभीषण से। यह दर्शन का अभिलाषी है और खास दास तन मन धन से। सेवा यह करना चाहता है इच्छा लंका के राज की है। भजनीक है भक्त है प्रेमी है और शरणागत महाराज की है। हम सब जाकर लाते हैं उसे वह साथ हमारे आवेगा। अपना तो इसमें नफा ही है घर का भेदी मिल जावेगा। पवन तनय की युक्ति सुन बिहसे कृपा निधान। जय कृपालु कह कर चले अंगदादि हनुमान। घर में वन में बैरियों में भी डर नहीं कहीं पर सज्जन को। स्वागत सम्मान पूर्वक सब खातिर से लाए विभीषण को। पहले तो दूर ही से देखा दरबार को और सिंहासन को। तिरछी चितवन में ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों में देखा कौशल किशोर के चरणों को। तलवों को नखों को पंजों को उंगलियों को और रेखाओं को। फिर नजर उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंघा को। फिर वक्ष स्थल आ जानु बाहु फिर जटा जूट और ग्रीवा को। फिर एक बारीक नजर डाली और खूब जमाया आंखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा गणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हुक मार गद गद पुलकाए मान तन से। कर जोर सामने खड़ा हुआ और बोला दशरथ नंदन से। स्तुति करे अति प्रेम से चरण गहे अकुलाय। शरणागति की लाज अब राखो श्री रघुराय। हैरत में सारी फौज हुई जब देखी दशा विभीषण की। रो पड़े यकायक रामचंद्र हुब की भर आई लक्ष्मण की। गद गद थे हनुमत जामवंत सुग्रीव को अति लज्जा आई। निज हाथ उठाए विभीषण को अति हर्ष मिले दोनों भाई।
यथा योग्य भेंटे सकल भालू कीश समुदाय। फिर निज ढिंग बैठार के बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश कुशल से है, क्यों चित्त आपका कैसा है। बतलाओ मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानी और सज्जन हो कर लंका में क्यों कर रहते हो। किस तरह धर्म की रक्षा कर खल के जुल्मों को सहते हो। तुम आज से मेरे सखा हुए, सब हाल कहो अपने मन का। यह मेरा स्वभाव सदा से है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो निश्चल है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है, अभिमान को जिसने मारा है। मधुर वचन सुन राम के, मन नहीं मोद समाय। भक्त विभीषण ने कहा, सुनिए कौशल राय। वह जन विशेष बड़ भागी है, जो राम चरण अनुगामी हो। वह दास कंटक निर्भय है, जिसके सर राम सस्वामी हो। यह काम क्रोध मद लोभ मोह उस समय हृदय से हटते हैं, जिस समय आप ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंस वह दुष्ट जीव, जब तक पाता आराम नहीं। जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से गाता श्री राम नहीं। जो बात जन्म से सुनता था, वह आज आँख से देखी है। वहाँ क्यों प्रताप की वृद्धि न हो, मर्याद जहाँ सद्धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर मैं आज तलक भर माया हूँ। रघुनंदन मेरी बाह गहो, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। हे विश्वंभर निर्मय सच्चे शहंशाह, आज विभीषण दीन का तेरे हाथ निवाह। धन धाम छुटा परिवार छुटा, कुछ इसकी मुझे न चिंता है। कुछ ख्याल बीच में और भी था, उसकी भी नहीं अब इच्छा है। यह वह खाके पा अब सर पर हो, मैं खाक सार हो पास रहूं। भक्ति का मुझे वरदान मिले, और चरण कमल का दास रहूं। सियावर राम जय जय राम, वधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।